जी भैया, गुड आफ्टरनून। आज 10 तारीख हो गई और क्लाउडी माहौल हो गया है। क्लाउडी माहौल इस सेंस में कहेंगे कि विंटर ऑलमोस्ट डिक्लेयर तो नहीं हुई, विंटर तो कहीं जाके बाद में आएगी, लेकिन एक 3 डिग्री टेम्परेचर 4 डिग्री टेम्परेचर रात में और जैकेट। और अब नवंबर से लेके अक्टूबर से लेके मार्च तक अगर किसी दिन सूरज निकल आया तो दैट इज़ अ लकी डे फॉर अस। सुबह अगर सूरज निकला है तो शाम में फिर बादल हो जाएंगे। चलें विदाउट वेस्टिंग टाइम, तो इससे भी पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और किसी जॉब के सिलसिले में अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो उसके लिए कमेंट्स पे डालें। और अभी भी मेरे पास काफ़ी कमेंट्स हैं जिसका मैं अब जवाब देने लगा हूँ। थोड़ा सा मैं जान पकड़ लूँ, पीछे भी ट्रैफिक आ रहा है। अच्छा जी, पहले ही कमेंट की तरफ चलते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। अस्सलाम वालेकुम भाई, ये बताएं कि जॉब कहाँ ज़्यादा है। ये मैंने उसके ऊपर है कि विच सिटी इज़ कैनेडा इज़ बेस्ट, तो उसके ऊपर इन्होंने कमेंट किया है कि भाई ये बताएं कि किस जगह कहाँ पर जॉब ज़्यादा है, कहाँ आसानी से जॉब्स मिल रही है, क्या चीप सिटी के करीब जॉब्स भी हैं। अगर जॉब नहीं तो चीप सिटी का क्या करना है। चलें, आपका 1 बाय 1 आपने 2-3 बातें इसके अंदर कर दी हैं। तो भाई मैंने जो चीप सिटी की जो बात की है ये उनके लिए है जो आईटी से रिलेटेड लोग हैं, जो वर्क फ्रॉम होम है, और उन लोगों के लिए है जो अभी बिल्कुल इनिशियली आए हैं, 4 दाने उनके पास हैं, या उन लोगों के लिए है जो इस तरह के सिटीज़ में जाते हैं, जो विजिट वीज़े पे आए हैं। आगे इन जो छोटे शहर होते हैं पे वहाँ पर जॉब निकालनी वर्क परमिट के लिए, इफ़ यू गो ऑन द नॉर्थ साइड इट क्वाइट मे बी क्वाइट पॉसिबल। बिल्कुल। अच्छा, जहाँ तक रह गया कि जॉब कहाँ पर है, तो भाई जी जॉब तो अगर आप ऑड जॉब्स की बात कर रहे हैं तो ऑड जॉब्स तो आजकल बहुत कम है, क्योंकि ये स्टूडेंट्स जो हैं लाखों के हिसाब से यहाँ पर स्टूडेंट्स आए हैं, और लाखों के हिसाब से जो स्टूडेंट्स आए हैं उनकी वजह से जॉब्स की बहुत ज़्यादा, जो ऑड जॉब्स की बात कर रहा हूँ, ये मैकडॉनल्ड है, टिम हॉर्टन है, गैस स्टेशन है, आपके ग्रोसरी स्टोर है, कन्वीनियंस स्टोर है। कन्वीनियंस स्टोर तो अब नहीं रहे बचे, एनी हाउ, तो उसके अंदर जो जॉब्स हैं अब मिलना बहुत मुश्किल है। जॉब अब डिपेंड करता है कि आपकी ट्रेड क्या है। जिस तरह कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जॉब्स होती हैं, अभी एक जगह पे था, एक बंदे का केस था, तो बकौल उसके कि भाई एक बंदा आराम से जो ये $1.5 कंस्ट्रक्शन में एक काम होता है इंसुलेशन का, मकानों की जो इंसुलेशन होती है। जब क्योंकि यहाँ जो मकान होते हैं ना, एक बात और भी बता दूँ, यहाँ जो पाइपिंग होती है उसकी इंसुलेशन होती है, क्योंकि विंटराइज करते हैं उन पाइप्स को। सर्दी इतनी शदीद होती है कि बेसमेंट के अंदर पाइप जो है फट जाते हैं। मैंने ठंडी सर्दियों में शिकागो में बेसमेंट्स के अंदर जो पुरानी बिल्डिंगें होती थी, क्योंकि हमारे जो स्टोर होते थे वो तो सारे ओल्ड शिकागो में, यानी साउथ साइड शिकागो के अंदर, फिर उनकी बेसमेंटें, और बेसमेंट के अंदर जहाँ चूहों से लेके हर चीज़ें, और फिर पानी की लाइनें लीक हुई हैं उसके अंदर, क्या नाम है, घुटने पानी के अंदर जाके फिर वो पाइप को हम लोग जो है ना, वो आती थी, मुझे याद है इलेक्ट्रिक का वो आया करता था, और अभी भी आता है। आप अपने बेसमेंट के अंदर उन वायर्स, उसके ऊपर हल्का सा एक करंट दौड़ाते हैं, उसके अंदर वो वार्म होता है, समझिए एक किस्म की वो वायर जो होती है वो गर्म होती है, बहुत लाइट लूक वार्म टाइप की, कीप द वाटर सर्कुलेटिंग। अदरवाइज आपके यहाँ विंटर में जो पाइप्स हैं वो बस्ट कर जाते हैं। उसका भी एक टोटका मैं लगे हाथों बता देता हूँ। अगर आप उन लोगों के लिए जो नए आए हैं या जिन्होंने नए मकान लिए हैं, विंटर के अंदर अगर आप अपना कहीं जा रहे हैं, लंबी वेकेशन पे जा रहे हैं आप, तो आप हल्का सा पानी जो है ना छोड़ दें, हल्का सा पानी खुला छोड़ दें। इस तरह के जो टिप से भी थोड़ा सा ज्यादा पानी जब तक रन करता रहेगा आपके पाइप नहीं जमेंगे, नहीं तो सर्दियों में पानी जम जाएगा। तो कंस्ट्रक्शन के अंदर बेतहाशा काम है, अगर आपके अंदर जान है तो काम तो बेतहाशा हो जाते हैं। इस तरह के फैक्ट्रियों के अंदर, वेयर हाउसेज में
अब मोस्टली जो इंडस्ट्रियल एरियाज हैं वो फिर बड़े शहरों के अंदर हैं, और इसकी रिक्रूटिंग एजेंसीज हैं, आप उनको कांटेक्ट करें तो आपको डेफिनेटली $15, $16, $18 जो भी मिनिमम वेज है। 1 अक्टूबर से मिनिमम वेज भी 16.5 का गालबन हो गया है कुछ क्या नाम है अंटारियो के अंदर, तो आपको जॉब मिल जाती है अंटारियो के अंदर। लेकिन फिर जिस तरह मैंने कहा कि लिविंग एक्सपेंसेस जो हैं डबल हो चुके हैं, यहाँ पर हाउसिंग डबल हो चुकी है जो पहले होती थी। तो चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक मेरी बहन है, ये आटवा में रहती हैं, बहुत लंबी चौड़ी इनकी ईमेल है, फिर भी बहुत बहुत शुक्रिया, उन्होंने इनवाइट किया है। तो उन्होंने बताया कि आटवा इज़ वेरी चीप। तो मैंने आटवा को मैं क्योंकि गया हूँ पार्लियामेंट बिल्डिंग की हद तक, वो भी पार्लियामेंट बिल्डिंग पे भी मुफ्ती की एक सवारी हो गई थी। हमारे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे जिनके लिए हमने काम किया था एज ए वॉलंटियर, तो उनकी जब ओथ का टाइम आया था तो वो हम सबको लेके गए थे, बस की थी उन्होंने, हम लोग सब गए थे। तो पार्लियामेंट बिल्डिंग में भी जाने का इत्तेफाक हो। तो मैं आटवा को सिर्फ उस एरिया की हद तक ही जानता हूँ। यह एक दफ़ा गया था मिसेस के साथ, अपनी लंबा राउट बनाया था, तो उसमें आटवा भी एक रात ठहरे थे। तो यस, थैंक यू वेरी मच जी, आपने मेरी जो वो थी इंफॉर्मेशन को अपडेट किया। और एक भाई का सवाल है क्या नाम है इसके सिलसिले में कि टेलरिंग का, ये कई दफ़ा पूछ चुके हैं, मेरे ख्याल ये तीसरी या चौथी दफ़ा उन्होंने मैसेज किया है, और आज मैंने आपको इनको डिटेल जवाब भी दे दिया है। और इसके बाद एक साहब ने कारपेंट्री के लिए क्वेश्चन किया है कि एज ए कारपेंटर यहाँ पर कैसे काम हो सकता है। पहला मैं टेलर की तरफ आता हूँ। देखिए यहाँ पर जो है ना, मोस्टली जो टेलरिंग है, मोस्टली कपड़े लोग जो है ना रेडीमेड कपड़े पहनते हैं। और जब से ये पाकिस्तान से ऑनलाइन काम शुरू हो गया, ये टिकटॉक के ऊपर, और वैसे ये औरतें पहले भी कर रही थी पाकिस्तान से मंगा के यहाँ पर ईद बकरीद पे, जो ज़रा थोड़ी सी और बिजनेस माइंडेड होती हैं वो फ्ली मार्केट्स में, या फिर जो ईद मीना बाजार क्या कहलाता है, वो ईद मेला वगैरह होता है, उसमें बेचती हैं, और घरों से वो ऑलरेडी कर रही हैं यहाँ पर। तो औरतों के तो रेडीमेड कपड़े इस तरह के होते हैं, या फिर वहाँ से अब तो ऐसा भी है कि जिस तरह मेरे रिश्तेदारों में वहाँ से नाप सबके वहाँ पड़े रहते हैं, बन के वहीं से ही पैकेट के पैकेट आ जाते हैं। चले, एक तो ये हो गया लेडीज का। अब जेंट्स की आ गई बात। तो जेंट्स के भी जो कपड़े हैं उनमें क्या होता है, पैंट शर्ट तो यही से लोग खरीदते हैं जो रेडीमेड होते हैं। तो यहाँ ऐसा तो तस्वुर है नहीं कि आप कपड़ा लिया और जाकर टेलर के पास लेके गए और जाके पैंट सिलवाई आपने। मेजॉरिटी जो लोग हैं पाकिस्तान से जो कपड़े लाते हैं, तो वो जब जाते हैं वहाँ पर तो उनके वहाँ पर सबके टेलर होते हैं, और जिनका नहीं भी कोई होता तो वो रेडीमेड पहन रहे होते हैं। अब रह गई शलवार कमीज की बात। तो शलवार कमीज तो मोस्टली यहाँ पर तोहफे में ही मिल जाते हैं ना, किसी जिस तरह मुझे ही है, कोई ना कोई तोहफे में ही मिल जाता है। और या जब पाकिस्तान गए शादी ब्याह में कोई ऐसे ही ज़रा ज़बरदस्त किस्म का सूट हुआ तो वो सिलवा लिया वहाँ पर। तो एज सच यहाँ पर टेलरिंग का मैं नहीं समझता कोई काम होगा। अल्टरेशन के लिए काम होता है तो वो जो ये ड्राई क्लीनिंग की जो दुकानें हैं वहाँ पर वो माइयाँ चाइनीज़ बैठी होती हैं, जो कि ज़माने में हेमिंग होती है वो उसकी पैंट की, आपकी जीन्स की पैंट छोटी करनी बड़ी करनी, जो कि इस ज़माने में $5 का रेट था, अब वो हेमिंग का $10 का रेट है। हाँ, अगर आप आते हैं और घर से ये काम कर रहे हैं, आपने अच्छी मशीन लगा ली है, आपका मार्केट प्लेस पे अच्छा खासा अगर आपने अपने आप को एडवर्टाइज किया है, तो ऐसा नहीं है कि आपका काम चलेगा नहीं, काम चलना चाहिए। क्योंकि इंडियन बाबे जो है ना, जितने भी पंजाबी बाबे, मैंने उनको देखा है कि दे आर मोर ऑन देयर ड्रेस, उनका पतला सा जो पैजामा और कुर्ता होता है, देन हमारे पाकिस्तानी भी शलवार कमीज पहनते हैं, लेकिन वो घर की हद तक ही पहनते हैं। बहुत हम लोग शलवार कमीज पहन के बहुत कम बाहर निकलते हैं। लेकिन मैंने उन बाबों को सरी में भी देखा है, ब्रैम्पटन में भी देखा है, वो बाकायदगी के साथ जब अपने गुरुद्वारे वगैरह जा रहे होते हैं शाम के वक्त, गालबन ये 2-3 बजे के बाद निकलते हैं, और जहाँ जहाँ गुरुद्वारे होते हैं वहाँ बहुत ज़बरदस्त रश होता है, या वीकेंड्स वगैरह में। तो अगर आप इस कम्युनिटी के अंदर, सीधा सीधा इनका पैजामा होता है और कुर्ता होता है, तो यकीनी बात है काम तो निकल आएगा। अगर आप काम करने वाले हैं, शुरू में हो सकता है कि आपको इतना अच्छा रिस्पांस ना मिले, लेकिन बाद में यकीनी बात है आपका हो जाएगा काम। इसके बाद आता है कारपेंटर। बिल्कुल जी, कारपेंटर का काम यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, क्योंकि किचन कैबिनेट्स वगैरह का यहाँ पर बहुत काम होता है, और ये सोफे और बेड्स वगैरह जो बनाए जाते हैं, तो कारपेंटर का इस हद तक तो काम है।
कारपेंटर का अगर इस तरह का सोचें, क्या नाम है, जो दरवाजे वगैरह, तो यहाँ पर हर चीज़ जो है ना बनी बनाए, दरवाजे तो नहीं बनते हैं यहाँ पर। कि अगर आप कहें कि जी कस्टम मेड दरवाजे आप अपना बनाएंगे, तो ऐसी तो कोई साइंस नहीं है। अच्छे से अच्छा दरवाज़ा फ्रेंच डोर से लेके और हर तरह का डोर जो है आपको होम डिपो में मिल जाता है। तो कारपेंटर का काम बिल्कुल है, क्योंकि कारपेंट्री जो है इसके अंदर कैबिनेट्स की तरफ, किचन कैबिनेट्स की तरफ खुसूसी तौर पे। अब मुझे याद है आज से 10 साल पहले मैंने अपने घर के किचन कैबिनेट्स बनवाई थी, तो उस वक्त तकरीबन 10 से या 15 हज़ार का बिल बना था उन किचन कैबिनेट्स का, ऊपर और नीचे सारा मिला के। हमारा कोई बहुत बड़ा जहाजी साइज का किचन नहीं है, एवरेज साइज का किचन है। इत्तेफाक से भी मैंने जो पिछली वीडियो डाली थी जॉब्स के अंदर, तो उसके लिए कॉफ़ी बनाने के लिए गया था, तो मैंने उसकी वीडियो भी डाली। इत्तेफाक से मैं कॉफ़ी मेकर के पास गया था, तो आप देख सकते हैं। तो उस ज़माने में जो है ना, आज से 10-15 साल पहले, खैर उसके अंदर वो उसका क्वार्ट्स का काउंटर टॉप भी शामिल था, तो तकरीबन शायद 15,000 लगे थे या कितने लगे थे। तो इसका तो काम है, और मोस्टली इनकी कंपनियां हैं जो काम करती हैं। अगर आप अपना काम शुरू कर देते हैं ऑब्वियसली, और वो भी बने बनाए आते हैं, वो भी मोस्टली जो है ये पल्ले जो है ना जितने भी हैं सब बने, और यहाँ भी बनते हैं और बने बनाए भी आते हैं। तो चले व्यूअर, एक छोटी सी इस तरह की एक वीडियो बन गई लोगों की। तो अगर आपको किसी भी ट्रेड के बारे में जो यहाँ पर उसकी क्या प्रॉस्पेक्ट्स हो सकते हैं, तो आप उसके लिए मुझे कॉल कर दें, तो मुझे जो मालूमात होंगी, यकीनी बात है। और भी इसके अलावा कोई क्वेश्चन हो या क्या नाम है, कोई भी क्वेरी हो, तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में डाल के मुझसे पूछ सकते हैं। जल्द या बदेर मैं उसका यकीनी बात है जवाब दूंगा। और जिनको अब तक मैंने जवाब नहीं दिया, तो वो थ्रेड्स में बहुत नीचे चले जाते हैं, तो प्लीज़ उसको दोबारा अगर आप क्वेश्चन कर दें तो आई विल डेफिनेटली रिप्लाई। चलें व्यूअर, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। लाइक आई ऑलवेज रिक्वेस्ट, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।